जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि आगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो में शुरू से अंत बना रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के ऊपर एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जातीय विरोधी आंदोलन से थे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सनातन धर्म दक्षिणी सभा कलकत्ता। यही सही आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। सत्योदय समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर विलियम्स जोन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेटिव मैरिट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1872 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस में किस वर्ष भाग लिए थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1893 में भाग लिए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। सही आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन सी हो जाएगा, एक देववाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। फराजी आंदोलन का विरोध में 1893 में ढाका में ताउनी आंदोलन किसने चलाया था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलीगढ़ सर सैयद अहमद थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना हुसैन अहमद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव दयाल साहब, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हिंद ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1891 में पारित हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिस्टलैंड, इंग्लैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में नारी आंदोलन की प्रमुख प्रेरणा थी कौन थी नारी आंदोलन का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा को संस्कृत भाषा से जोड़ने में योगदान दिए थे।
चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वीरेश लिंगमन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 1911 में सोशल सर्विस लिंक की स्थापना किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा एन एम जोशी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमार आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण जागरण से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केरल के थे, ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह माउद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गुलाम अहमद कादियानी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विदेशी उपनिवेशों के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन था? फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मनोरंजन, ऑप्शन ए हो जाएगा मनोरंजन। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एम जी रनाडे, ऑप्शन ए हो जाएगा एम जी रनाडे। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षित हिंदू या मध्य वर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित की कालक्रम में रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर को हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। पहले होगा 1, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में पेरियार ने किस नाम को तमिल भाषा रामायण की रचना की थी? किस भाषा में? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सच्ची रामायण, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है अरबीपुरम आंदोलन वर्ष 1888 में किस समाज सुधारक द्वारा प्रारंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा नारायण गुरु, ऑप्शन ए हो जाएगा नारायण गुरु। आगे सामाजिक सेवा संघ की स्थापना मल्हार जोशी के द्वारा किस प्रदेश में किया गया था? ऑप्शन देखते हैं आपके सामने ऑप्शन, यार आपके सामने ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन ए होगा मुंबई में। आगे वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना किस शहर में की थी? सेवा समिति की स्थापना किस शहर में की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद में की थी। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? सत्य को चुनना है। पहला कथन देखते हैं आधुनिक भारत के पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया था, यह भी कथन आपका सही है। तो आपको दोनों आंसर सही है, कथन एक और दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं, जो उन्हें ही खर्च पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड के हरिद्वार में 1902 में ईस्वी में कांगड़ी विश्वविद्यालय के निर्माण कराया था? कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? साधारण, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस द्वारा किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के संबंध में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सहयोग से सहायता से विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन देखते हैं, इसे नवभारत का तारा कहा जाता है, सही है। दूसरा कथन है, ये बहुदेववाद विचारधारा के थे जो तथा मूर्ति पूजा विरुद्ध हुआ करते थे, यह भी आपका सही है। तीसरा कथन, इन्होंने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था, यह भी सही है। चौथा कथन है, इनके समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, यह भी कथन आपका सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 37 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 1 2 1 3 और 4, 1 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ था? ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1866 से 67, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला हंसराज, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। चलिए पहला कथन देखते हैं, राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत 1861 ईस्वी में तुलसी राम के द्वारा किया गया था, सही आपका है। दूसरा कथन है, पंडित रमाबाई ने आर्य समाज की स्थापना की थी, सही है। तीसरा कथन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विलियम डिरोजियो की हमारी सभ्यता के पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर संबोधित किया था, यह भी कथन सही है आपका। तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कथन, आजाद हिंदू धर्म मतछुआवाद बन गया है, उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनिमेशन को जाता है, यह भी सही है। दूसरा कथन, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने क्षुद्र एवं स्त्री को वेद पढ़ने एवं शिक्षा ग्रहण अनुमति प्रदान किए थे, यह भी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों कथन आपका सही है। अगला देखते हैं, पारसी धर्म में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा रहनुमाई मजमदान सभा की स्थापना की थी? इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा और एस बंगाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत को चुनना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विचार पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन था, यही गलत है दोस्तों, और गलत को चुनना था। आगे, प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देव समाज के संस्थापक 1887 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? देव समाज के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से भिन्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलामगिरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को चुनना है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, यही सही दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का स्थापना करना था, सही है। दूसरा कथन है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य कृष्ण चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुराम द्वारा किया गया था, यह भी कथन आपका सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1829 में न्यायाधीश डॉक्टर हरि विलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना दिया, जिसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। सही है। दूसरा कथन, शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किए गए थे। दोनों कथन आपका सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विरेलसलिंगम पंतुलम, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विचार से पारित होकर मुकुंदन राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कथन है, यदि पश्चिम के भौतिकवादी और पूर्व के आध्यात्मिकवाद को मिला दिया जाए तो यह मानव जाति के कल्याण का सर्वोच्च मार्ग होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। 1887 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। एम जी रेनाडे और रघुनाथ राव, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार कीजिए 55 नंबर का पहला कथन है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बुद्धिजीवों और मध्यम वर्ग के सर्वाधिक प्रभावित किए। सही है। दूसरा कथन, 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से निर्धन सर्वसाधारण वर्ग लगभग अप्रभावित रहा। यह भी कथन आपका सही आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका सत्य है। अगला होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी कि गलत को चुनना है। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा मोहन राय ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादित का समर्थन किया था। दोस्तों यही गलत है और गलत को चुनना था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विंडो मैरिज सोसाइटी की स्थापना 1850 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु परशुराम पंडित, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के संदर्भ में विचार कीजिए। सही कथन चुनना है। पहला कथन है, इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। सही है। दूसरा कथन है, इनका मूल नाम मूल शंकर था। यह भी सही है। तीसरा है, इन्होंने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। यह भी सही है। चौथा कथन है, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा भी दिए थे। यह भी कथन आपको सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन आपका सही है। आगे देखते हैं। अगला है, विचार कीजिए। सही कथन को चुनना है। हिंदू धर्म का पहला सुधारक आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा बहुत ही प्रभाव पड़ा था। सही कथन है आपका। दूसरा कथन है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ ही अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम्स चतुर्थ के दरबार में भेजा था। आपका ये भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका सत्य है। अगला देखते हैं। विचार कीजिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 3 4 1 3 4 उसको 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजा मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्म समाज। अगला, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था आपका
ऑप्शन सी हो जाएगा एक और बी, यानी हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकस्ववाद का प्रचार करना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ब्रह्म समाज की विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का भी विरोध करना था? 64 नंबर का। 64 का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म सभा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम बेंटिंग हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र दत्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, मुक्ता किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन हुआ था? किसके प्रयास से? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने स्थापना किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी विलियम डिरोजियो, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और चैनल में पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापना किया था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1882 और अडयार, ऑप्शन ए हो जाएगा अडयार। अगला है, किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम है आत्मीय समान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सतोजा समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके असरवादी धर्मग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1873 ईस्वी में सतोजा समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। आगे, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा हमारा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकानंद द्वारा किया गया था। आगे, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना बिहार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में दास प्रथा अवैध कब घोषित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा 1843 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1843। आगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह व्याख्या किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद द्वारा किया गया था। अगला है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिकागो, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिकागो। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई,
उनका मुख्य काम इस दिशा में था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा समाज सुधारक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद खां हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं किसने आधुनिक भारत का जनक कहा था? किससे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? किससे संबंधित नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सांस्कृतिक शिक्षा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राधानगर वर्धमान जिला, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे संवाद कैमुद्दीन पत्र के संपादक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है ब्रह्म समाज के प्रारंभिक नाम क्या थी? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी, यानी कि ब्रह्म समाज आत्मीय सभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। सही कथन को चुनना है। पहला कथन है इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किए थे। अगला है इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका तीनों कथन आपका सही है। आगे देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा मूल शंकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से फलस्वरूप हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा केशव चंद्र के सहयोग से हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस ऑप्शन ए हो जाएगा केशव चंद्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बैकडोर संभाली थी? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र विधवा, किस ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से स्थापना से जुड़े हुए थे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 98 को हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हिंदू कॉलेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इस सेट में इतना ही। इसके अगला पार्ट लेकर बहुत जल्द आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।